भाई सिया को सुलाया मैंने 8 बजे ताकि हम ये पूरा दिन रिकॉर्ड पूरा शूट। दिन दीदी ने पीओसी को मैसेज कर दिया कि तुम मेरी बहन के साथ पेड कोलैब कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे। क्या तुझे भी कभी लगता है कि अपनी जॉब छोड़नी है? अगर एक दिन के लिए किसी सिस्टर के साथ लाइफ स्वैप करनी हो तो कौन होगा और क्यों? एक साथ बोलो। हाय, हाय, I'm अंजलि। आई एम निशा। I'm Ashwini and welcome or welcome back to बैंको। Bango. So this is our second episode of our podcast. This is also going to be an introductory session, थोड़ा पहले जैसा but a little deeper. And also Nishu has joined us. स्टे ट्यून टिल द एंड क्योंकि लास्ट में एक मस्त सा रैपिड फायर होने वाला है। So let's get started. क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में निशु हमारे साथ नहीं थी, अब निशु आ गई है तो थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो निशु अपने Yes. बारे में बताओ। हाय गाइस, मेरा नाम निशा है। मैं बीच वाली बहन हूँ इस ट्रायो की। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। आई एम मैरिड लास्ट टू लास्ट ईयर, यानी कि 2023 में दिल्ली में आई थी। जब मेरी जॉब लगी थी तो मेरी जॉब के लिए मैं दिल्ली में आई थी एंड उसी साल नवंबर में मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है अभी। मैंने कंटेंट क्रिएशन तो काफी ऑन एंड ऑफ करती रहती थी। मैं जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब भी कर रही थी। लेकिन लास्ट ईयर मेरे देवर की शादी थी और मैंने वहां पे कुछ वीडियोस बनाए थे। व्लॉग टाइप वीडियोस थे जो काफी वायरल हो गए, की वजह से मेरे काफी फॉलोअर्स बढ़ गए इंस्टाग्राम पे। अभी मैं रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज। और अभी आगे और बातें पता ही चल जाएंगी। सो एक्चुअली थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो निशु तेरे लिए एक सवाल है। हाउ वाज योर ओवरऑल चाइल्डहुड पर्सनैलिटी? तो मैं बचपन में बहुत ही इंट्रोवर्ट, बिल्कुल एंटी सोशल, और मतलब मुझे याद भी नहीं है मेरे कोई दोस्त भी थे क्या बचपन में ऐसे थे। पढ़ाई में ऐसे थे, मैं एवरेज थी, खुद में ही रहती थी और ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। ये भाई बहुत क्रिएटिव थी ये। शी इज अंडर एस्टिमेटिंग हरसेल्फ अ लॉट। निशु बहुत ही ऐसे पेंटिंग, हाँ। डांसिंग, ये सारी एक्स्ट्रा हाँ करिकुलर, भले ही पढ़ाई में एवरेज थी पर उसके अलावा सारी चीजों में ठीक है। हाँ, तो और बचपन में मुझे बचपन से ही था कि मुझे मतलब जैसे फिल्म्स, फैशन, कपड़ों का मेकअप वगैरह, मतलब बहुत छोटी थी तब से मैं मेकअप और ये सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। इसकी वजह से काफी मुझे लगता है पिंपल भी हो गए थे जल्दी मेरे। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था ये सब चीजों में, और पेंटिंग, आर्ट की तरफ भी मेरा बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट था। मैं आगे भी परस्यू करना चाहती थी एज अ करियर, बट नहीं हो पाया। बताएंगे बाद में। मेरे घर वाले कहते हैं कि जब मैं कुछ मतलब एबीसीडी भी लिखना नहीं सीखी थी तब से मैं ड्रॉ करती हूँ। इसको स्कूल में जब फर्स्ट क्लास में बच्चों को ड्राइंग ऐसे बोलते हैं ना, फ्लावर की पेंट वो ड्राइंग बनाओ, तो सारे बच्चे इसके पास कॉपी लेके आ जाते थे कि निशु हमारी भी बना दे। गांव वाले स्कूल में। ये तो मेरे साथ आई थिंक बचपन निशु हम। से आर्ट प्रोजेक्ट होगा तो मेरे पास ही आएगा। मैं बचपन से सबके आर्ट प्रोजेक्ट बनाती आ रही हूँ भाई। मैंने बहुत बड़े बड़े पोस्टर बनाए हैं लोगों के, इतने बड़े बड़े। ऐसे ही भाई, मतलब चैरिटी करी है निशु ने काफी ज्यादा। और एक और चीज तब याद हमें आ रही है पता नहीं मेरे था को। कि इस काम के पैसे मिल सकते हैं। जब बाद में घर वालों को रियलाइज हो गया कि मेरा शोषण हो रहा है तो उन्होंने फिर बंद करवा दिया, वो मना कर देते नहीं थे, कोई नहीं करवाएगा इससे। ठीक है, मेरे को एक और बात याद आ रही है। निशु बहुत ही एक्सपेरिमेंटल रही है। जब इसको घर वाले मना कर देते थे ना तब भी वो चीज कर देती थी। एक बार ना, कोई मेरी एक कजिन थी, उनका ना कोई दुपट्टा पड़ा था और इसको कुछ बनाना था। इसने ना उसको रूम में ले जाके अंदर और काट दिया। हाँ, घर वालों की डांट पड़ेगी ये पता होते हुए भी ये चीजें कर देती थी। दीदी आप बताओ, निशु के बारे में हो गया। हाउ वर यू एज अ किड? मैं आई थिंक मेरे दो रूप थे बचपन से ही। ठीक है, एक स्कूल में अलग, एक घर पे अलग, क्योंकि हमेशा से मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रही, मैं अपने बड़े ताऊ जी के साथ रहती थी। तो मैं घर पे इंट्रोवर्ट थी लेकिन स्कूल में मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। मतलब मैं आई थिंक मेरी क्लास की कार्टून थी। तो स्कूल में मैं अच्छी थी, घर पे मुझे घर पे सब लोगों को लगता था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट ऐसा नहीं था। आई थिंक थोड़ा बड़ा होने के बाद या कॉलेज जाने के बाद मैं ज्यादा ओपन हो गई, ज्यादा बोलने लग गई। तो एक्सट्रोवर्ट तो मैं बचपन से थी, बस कुछ जगहों पे नहीं थी। एक्चुअली जब मैं अपने ताऊ जी घर पे रहती थी तो वहां मैं ज्यादा फ्री फील नहीं करती थी, शायद इसलिए कह सकते हैं कि मैं ज्यादा थोड़ा इंट्रोवर्ट थी। घर फ्रीडम नहीं थी, बहुत सारी चीजों की रोक टोक थी, तो थोड़ी, तो इसलिए ज्यादा बोलती नहीं थी मैं घर पे। तो शुरू में काफी लोगों को लगता था कि मैं बिल्कुल बोलती नहीं हूँ। आई थिंक 8 क्लास तक लोग मुझे समझते थे कि ये लड़की बात नहीं करती, जबकि मैं स्कूल में बहुत बकचोदी करती थी बचपन से, जबकि घर पे नहीं करती थी। तो दो रूप थे मेरे बचपन में। आई थिंक ये चीज आप अपने घर वालों के साथ ऐसी थी तो है ना, हमारे साथ भी आप ऐसी ही थी। बाद में बड़ी हो गई ना तब भी आप हमारे साथ भी इतनी ओपन नहीं थी, जैसे मतलब भाई बहनों के साथ भी नहीं थी। स्कूल में मैं बहुत स्टूडियस थी पर मैं बहुत शाय थी। मैंने पहली बार क्लास में प्रेजेंट सेकंड क्लास में आके बोला था कि आई एम प्रेजेंट सर, वरना टीचर लोग मेरी शक्ल देख के अटेंडेंस लगाते थे कि हाँ शी इज हियर। इतनी शाय थी मैं स्कूल में। और आई थिंक वो स्टेज फियर और क्लास में बोलने वाला
ये सब तो बहुत बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का था मेरे अंदर। भले ही मैं पढ़ने में एकदम आगे रहती थी, लेकिन स्कूल में अगर प्रेयर बोलने, ऐसे प्रेयर में जो सामने खड़े होकर तीन बच्चे बोलते हैं, उसमें बोलने जाने के लिए भी मेरे को आई थिंक 9th 10th से मैंने जाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी स्टेज पे जाने की। बिल्कुल क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ मैं, इसके अलावा कुछ बोल दिया तो मेरे से नहीं हो पाता था, ऐसे ही थी मैं। बाकी सिर्फ तो बस यही था, जिंदगी भर मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को बस पढ़ना है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती थी मेरे को, पर मेरे को ऐसा लगता था बस यही है मेरी जिंदगी का मकसद है, पढ़ाई। तो बस मैंने पढ़ाई करी है बचपन में। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि मिडिल क्लास अपना बैकग्राउंड होने की वजह से जैसे ग्रो अप हुए हैं, तो उस पर कितना फर्क पड़ा है, कितना अफेक्ट करा है उसने? ओके, सो आई थिंक आई हैव अ गुड आंसर फॉर दिस। मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है और राजस्थान से है, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को ही सबसे ज्यादा, वही उसी को तवज्जो दिया जाता है। तो आई थिंक ग्रोइंग अप हमें सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही पता था, और ये था कि पढ़ाई तो करनी ही है, नौकरी तो लगनी ही है। उसके इसलिए आई थिंक हमने एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में, और जो हमें हमारे पढ़ाई के बाहर जो इंटरेस्ट थे, उनको कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये सब तो शौक की चीजें हैं, इट डजेंट मैटर इन लाइफ, ये कहीं काम नहीं आएगा, यू कांट मेक मनी आउट ऑफ इट, यही सब लगता था। तो इसीलिए दिमाग में ये चीज थी कि पढ़ाई ही तुम्हारा एस्केप है इस लाइफ से, और पढ़ाई तुम्हें आगे ले जा सकती है। तो आई थिंक स्कूल और कॉलेज तक तो यही लगता था। उसके बाद जब थोड़ा बाहर निकले, आई कैन आंसर दिस हम सब की तरफ से, और आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। जैसे मैं 8th क्लास में थी, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। मुझे कुछ एबीसीडी नहीं पता था उसका, बट मन में ख्याल था। तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक बार घर वालों को बोल के देखते हैं कि क्या पता। लेकिन क्योंकि ऐसा लगता था कि अगर बता भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई इस चीज में हाँ करने ही नहीं वाला है, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हालांकि उस वो भी आप पढ़ाई करके ही बनोगे, लेकिन फिर भी वो ऐसी चीज है जहाँ पे क्या पता तुम्हारी संगति खराब हो जाए, क्या पता तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो जाए, क्या मतलब पता तुम ऐसा इधर कि उधर की चीजों में लग जाओ। कुछ नया करने का मतलब सोचते ही नहीं थे, बहुत लिमिटेशंस थी सोचने पे भी, कि क्या करना है, कि या यस। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे लेनी है, या इंजीनियरिंग करके भी सरकारी इंजीनियर बनना है, तो ये दोनों तो बन मैंने गए सरकारी दफ्तर। जैसे अभी अंजलि दीदी ने बोला ना, फैशन डिजाइनर बनना था और वो बोल ही नहीं पाई, ऐसे ही मुझे मॉडल बनना था, मॉडलिंग करनी थी मुझे। हाँ। तो लेकिन मैंने तो बोला भी था, मतलब काफी आई थिंक कॉलेज में या फिर कॉलेज के बाद मैंने पापा को बोला था एक बार। तो सब बैठे हुए थे, तो पापा ने उसका बहुत ही लॉजिकल आंसर दिया था कि देखो, उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, और इस तरह के लोग होते हैं, और जिस तरह की तू है, मतलब जैसी इतनी ज्यादा चालाक नहीं है, तो तू उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, तू डील नहीं कर पाएगी लोगों से। तो वो बहुत ही ऐसा लगा कि हाँ, सही पॉइंट बोल रहे हैं, हाँ, एक तरह से पॉजिटिवली लेते बचपन से, तो उस चीज को एक्सप्लोर जल्दी करते, उस जगह के बारे में जल्दी जानते, और शायद हो सकता है कुछ अच्छा कर रही होती। जो है वो बस। है, अभी भी कुछ बुरा नहीं है इतना। अच्छा, तुमने क्या सोचा था बचपन में कि बड़े होके क्या बनोगे, और अब तुम क्या बन गए हो? मैंने क्या सोचा था बचपन में, मेरे को मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने पता नहीं क्यों कहाँ से ये ख्याल था दिमाग में कि वो मेरे को मेरे घर पे कोमल बुलाते हैं, तो कि कोमल तो इंजीनियर बनेगी। मुझे इंजीनियर का ई भी नहीं पता है ना, पर फिर भी हाँ, मैं तो इंजीनियरिंग बनूंगी। और पहले इंजीनियर के नाम पे हमें सिर्फ सिविल इंजीनियर्स पता थे, जो पीली टोपी पहन के काम करते हैं। मुझे लगता था मैं भी कहीं ब्रिज बना रही होंगी बड़ी होके। खैर, वो तो मेरे दिमाग में घर वालों ने डाला था कि ये इंजीनियर बनेगी। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी, तब जब स्कूल में थोड़ा बहुत खुद का दिमाग आया, तब इतना था कि हाँ, या तो बायो लेके मेडिकल करेंगे या इंजीनियरिंग, तो दोनों ऑप्शन थे। पर ऐसे कुछ भी नहीं था कि क्या बनना है मुझे। आई थिंक मेरा, हाँ, ओ ओ वाओ, मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि मेरे को क्या बनना है। मुझे तो बस ऐसे था कि कोई बड़ी नौकरी लगनी है और पैसे कमाने हैं। मेरे दिमाग में बस इतना था, कोई ऐसे वो नहीं था जैसे दीदी को लगता सही। था एक पॉइंट पे कि फैशन करना है। ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे यार, मैंने तो कभी इस बारे में कभी मैंने सोचा कि मैंने कभी सोचा क्यों नहीं बचपन में कि मुझे एक्चुअली क्या। मैंने सोचा था वो पर वो हमेशा सोच वहीं तक थी कि मैं ये सोच तो रही हूँ, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो जो रियलिटी थी ना, वो मैंने कभी नहीं सोचा कि रियल में एक्चुअली में नहीं क्या करना है, वो नहीं मैंने नहीं, कभी नहीं सोचा। रियलिटी रियलिटी का तो छोड़ दो। जैसे खुद की वो अंतर्मन की इच्छा भी तो होती है ना, मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी ऐसी स्पेसिफिक। तो पूरा दिन यही बातें करते रहते हो? क्या लड़ो। करते रहते हो भाई? सिया को सुलाया मैंने 8 बजे, ताकि हम ये पूरा शूट दिन कर तुम सके। सिया के अलावा सब यही बातें सिया, करते रहते हो। मेरे पास सिया के अलावा बचता ही नहीं है टाइम पालू। मेरे पास बात करने की मुझे वजह स्क्रिप्ट दी थी। तो तुम लोग हमेशा भी बात कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, कैसे कर रहे हो तुम लोग, साथ में रह रहे हो, चीजें प्लान कर We सकते didn't हो। plan कुछ प्लान नहीं किया anything, हमने। anything. We didn't plan मेरे फोन, anything. मुझे तो स्क्रिप्ट दी थी, वो भी मैंने नहीं पढ़ी। लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ते की पट्टी साफ करो। स्क्रिप्टेड है ये, स्क्रिप्ट। लड़ाई गाइस, ये स्क्रिप्ट दी लड़ाई हुई है।
लड़ाई करना आउट ऑफ स्क्रिप्ट चला। आज नहीं लड़ा था गाइस, अगले एपिसोड में लड़ना था, आज क्यों लड़े तुम लोग? चलो। ये बताओ कि मम्मी पापा ने कैसे रिएक्ट किया कि जब आप उनको पता चला कि सब कंटेंट ऐसे बनाना चाहते हैं। पापा, मम्मी पापा का रिएक्शन ऐसा कुछ भी एक्सट्रीम कभी भी नहीं आया। सबसे पहले तो ये चोटी करने लगी थी सब कुछ, तो बढ़िया ही था क्योंकि ऑलरेडी कर रही थी, फोटोज पोस्ट कर रही थी, फोटोज बेच रही थी, तो उनको ऐसे स्मूथली पता चला, तो उनके लिए कुछ भी झटका नहीं लगा किसी भी चीज के बारे में कि ये लोग ये कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। दीदी फोटोज बेच रही थी मतलब, मैं स्टॉक फोटोग्राफी करती फ्री हाँ में कुछ भाई, नहीं सेम टू बेच। सेम। हाँ। सबसे पहले फालू ने कमाना स्टार्ट किया था ये फोटोज बेच बेच के। मुझे मॉडल। फोटोग्राफी करके, फोटोग्राफी हाँ, फोटो बेच के, वही तो। प्लान नहीं था क्योंकि कभी, तो अपने आप जब हो गया, हमने जॉब्स के साथ किया, फिर थोड़ा बहुत जब उससे पैसे वैसे आए थोड़े बहुत, तो उन्हें भी समझ आया कि कैसे होता है क्या होता है, इतना कुछ भयंकर नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें, तो उनके लिए नॉर्मली था, उन्हें चलो फैसिनेटिंग लगता बताओ। है ये। अच्छा बताओ कि अपने जो अच्छा, राजस्थानी राजस्थानी रूट्स हैं तो उनका पर्सनैलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है बताओ। तो पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब भी हम कुछ पोस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में 100 ख्याल आते हैं कि इसको पोस्ट करे कि नहीं करे, आंटी अंकल क्या बोलेंगे, ताऊ जी क्या बोलेंगे, कैसी हो गई है हमारी। तो ये इस चीज का फर्क बहुत पड़ता है हमेशा। मतलब बैक ऑफ द माइंड की चीजें चलती रहती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, हम इस चीज को पोस्ट करें कि नहीं करें, ये कपड़े पहने कि नहीं पहने। ये थॉट हमेशा रहता है, चाहे हम किसी भी तरह का कंटेंट शूट करें या पोस्ट करें, ये रहता है दिमाग में सबके, आई थिंक। और इन दोनों की तो शादी हो रखी है, तो इनको दो दो तरफ से रहता है कि ससुराल वाले भी हैं, बहू वाली इमेज भी है, इनका तो बहुत मेजर रहता है वो। मेरे साथ तो निशु को बहुत नहीं ज्यादा है है ये। भाई ये चीज। निशु का तो कंटेंट देख के ही पता चल गया होगा, निशु को तो बहुत निशु को तो बहुत डर लगता है इन सब चीजों से, कंट्रोवर्सी से, मतलब तो ऐसा ध्यान नहीं रखना है कि पड़ता है। मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक उनका एक सम्मान मुझे बनाए रखना है भाई। मैं घर घर की बड़ी बहू हूं, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे मेरे ऊपर। ओवरऑल पर्सनैलिटी का तो ये है कि जैसे मतलब राजस्थानी रूट्स क्या मिडिल क्लास कह लो, तो हर चीज में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कुछ भी भले नौकरी लग गई लेकिन कुछ भी खरीदने जाओ तो कोई महंगी शॉप में चले जाओ तो प्राइस टैग देख के ऐसा लगता है कि यार कैसे खरीदेंगे, मतलब भले ही ऐसे पैसे हैं। मिलेनियल्स हैं हम मिलेनियल्स हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी जरूरत की सामान से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से बहुत कम। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि फालू ने अपनी जॉब छोड़ दी है, तो क्या तुझे भी कभी लगता है कि अपनी जॉब छोड़नी है कंटेंट क्रिएशन करना है? तुम दोनों बताओ, चलो मैंने हाँ। तो छोड़ दी, तुम दोनों को क्या लगता है, कभी मेरे को देख के ऐसा लगता है कि बढ़िया है ये, खुल्लम खुल्ला जी रही है, हमें भी करना है ऐसा? मेरा 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 जॉब छोड़ने का बहुत ज्यादा मन करता है, क्योंकि एक तो मुझे मतलब शुरू से जब मुझे दिल्ली पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो दिल्ली को लेके ऐसे मेरा हमेशा रहता है कि यार दिल्ली में नहीं रहना, लेकिन दिल्ली में रहना ही है मुझे, मुझे दिल्ली में रहना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हाल फिलहाल में तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन मन बहुत करता है मेरा छोड़ने का। हाँ। मेरा तो बहुत मन करता है क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक है, क्योंकि एक्चुअली पहला मेरा पर्पस नौकरी छोड़ने का ये होगा कि मैं सिया को ज्यादा टाइम दे पाऊँ और फिर इस कंटेंट क्रिएशन को स्मूथली कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैं जॉब पे भी जाऊंगी, सिया को भी देखना है, फिर ये शूट करना, एडिट करना और ये इतनी सारी चीजें तो मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो इसलिए मेरे मन में तो आई थिंक रोज ख्याल आएगा कि मैं जॉब छोड़ दूँ। आई थिंक बहुत लोग हैं जो ऐसे, नौकरी है, बच्चे हैं और कंटेंट कर रहे हैं, तो और क्योंकि आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो आप थोड़ा थोड़े दिन बाद यू कैन हायर समबडी टू हेल्प एडिट योर वीडियोस एंड हाँ, ऑल, तो क्योंकि पैसे का इतना नहीं है, क्योंकि मतलब सैलरी तो आ ही रही है, और ये तो एक्स्ट्रा काम है, मतलब साइड हसल टाइप, तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है, ताकि कंटिन्यू रहे ये सब। हम्म, मुझे तो ऐसा लगता है हम्म। कि मतलब मेरा तो बच्चा हो जाएगा तो मैं पता नहीं क्या करूंगी भाई, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी ये, पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब कंटेंट तो बनाना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। तो हाँ। बाद में पता चलेगा खैर ये चीज तो, लेकिन अभी तो सोच के ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा। अगला सवाल हम तीनों से रिलेटेड है कि हमारे ऐसे करियर सॉर्ट ऑफ अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है कि हम सब कंटेंट बनाते हैं, तो इस चीज में बुरी चीज क्या है इसके बारे में, और इसमें से अच्छा पार्ट क्या रहा कि तीनों ही कंटेंट बना रहे हैं, तो अच्छा पार्ट आई थिंक मेरे मेरे को लगता है कि इसमें सबसे बेस्ट पार्ट जो हुआ ना वो निशु के लिए हुआ, क्योंकि सबसे पहले फालू ने स्टार्ट किया था, फिर मैंने, फिर निशु ने। तो अभी निशु के लिए कुछ भी चीजें होती है ना जो भी हसल होती है, यार इसको कैसे करूँ, इसको क्या जवाब दूँ, इससे क्या बात करूँ, ये कैसे करूँ, तो उसके पास हमेशा एक वो चीज है कि वो हमसे पूछ सकती है कुछ भी, जो चीज उसके लिए नई है, हमारे लिए वो चीज अभी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो उसके लिए ये फायदा है कि हम लोग हैं। तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी दूसरे पर्सन का, किसी का भी हो, तो बहुत आई थिंक उससे फायदा हो जाता है। निशु के लिए ये फायदा है। और बुरी चीज ये है कि ऐसा कॉम्पिटिटिव फील
होता है कभी कभी, आई थिंक अब मुझे नहीं होता था, पहले होता था मुझे, अब नहीं होता, क्योंकि अब हम इस बारे में बात करने लगे हैं, पहले हम बात ही नहीं करते थे। तब समझ ही पता ही नहीं रहता था कि किसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी हम कुछ दिनों से इस बारे में आपस में डिस्कस करने लगे हैं, तो आई थिंक इट्स गोइंग स्मूथ नाउ। देखा गाइस, हम कैसे से हैं, बातें नहीं करते अब। इसीलिए गाइस पॉडकास्ट जरूरी है, क्योंकि यहीं पे बात करेंगे, सारी सारी हम जो आपस की बातें हैं वो यही करेंगे अब। जो है यही है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। जो कॉम्पिटिटिवनेस जो फील होती है वो तो बहुत ही कॉमन है, और इतना कुछ एक्सट्रीम कुछ फील नहीं करते हैं। बाकी आई थिंक सब गुड साइड में ही है, क्योंकि घर वालों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों ही कर रहे हैं तो उनको ज्यादा समझ आता है। और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। कुछ भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, किसी ब्रांड के साथ कोई काम है, कोई कंटेंट से रिलेटेड कंफ्यूजन है, तो आपस में ही सुलझा लेते हैं। कहीं बाहर जाए, किसी बाहर वाले से पूछने की जरूरत नहीं है। एक रीसेंट वो बताती हूँ बात। एक ब्रांड थी जो मेरे साथ ऑलरेडी कोलैब कर रही थी काफी टाइम से, बार्टर में बाय द वे। और उसके उसके पास फालू के लिए आया कोलैब पेड पे, तो मैं तो इसने उस पीओ दीदी ने पीओसी को मैसेज कर दिया कि तुम मेरी बहन के साथ पेड कोलैब कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे। उसको क्या पता। और उसने बोला दीदी को कि हम पेड कोलैब नहीं करते। दीदी ने बोला मेरी बहन को तो अभी बोला तुमने पेड कोलैब करने के लिए, वही लड़की। और फिर फालू का ऐसा लगा, अभी आपने उसको सामने से कन्फ्रंट कर लिया कि आप मेरी बहन के साथ पेड कर रहे हो, अभी पता चले वो मेरे साथ भी कैंसिल कर दे। ऐसा होता है, उनको भी ऐसा लगता है अरे ये तो तीनों बहनें ही आपस में सारी बातें हाँ, और शेयर लोगों को करती पता ही नहीं है ना कि हम बहनें हैं, क्योंकि काफी अलग अलग कंटेंट है, तो किसी को पता ही नहीं चलता। अब पता हाँ चल रहा है नीच लोगों अलग को ये अलग बहनें एकदम। हैं। Okay, so we are done with the whole interview kind of part, and now let's move on to the rapid fire round. So the first part is who's most likely to faint on stage? अंजू दीदी। मुझे निशु। लगता है मैं मुझे लगता है मैं स्टेज देखा। फियर तो है मुझे, सही। पहले मेरे को था, अब नहीं है मुझे। कौन है जो सबसे लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल कर देता है? आई निशु। थिंक अंजू दीदी। अंजू अब दीदी। सिया की वजह से, अभी हाँ। किया दीदी ने मेरे साथ नहीं अभी। नहीं, अगला मैंने क्वेश्चन। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी कि मेरे साथ मुन्नार चलो, मैं खुद ही नहीं जा। Who's most likely to post a questionable reel by accident? निशु। फालू। अच्छा मैं अच्छा, नहीं, ठीक है। मैं सेल्फ। भाई, मैं तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। मैं क्या कर दूं? Who's most likely to spend the most money on useless things? निशु। निशु। सबसे लेट लतीफ। निशु। चलो ये वाला रहने देते हैं। निशु कह रही है मेरे पे आ रहे हैं सब, मैं नहीं पूछ रही है। अगर एक दिन के लिए किसी सिस्टर के साथ लाइफ स्वैप करनी हो तो कौन होगा और क्यों? फालू, क्योंकि मैं बहुत मे- टाइम से घूम नहीं पा रही हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ, मैं फालू बन के बहुत सारा घूमना चाहती हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। मैं भी फालू के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ जॉब से, तो छुट्टी लेके घर पे रह। मैं ही ठीक हूँ। मजे। भाई तू, मैं ही ठीक हूँ। I'm happy। क्योंकि मुझे तू छोड़ दो। स्वैप करेगी तो तेरी शादी हो जाएगी डायरेक्ट। भाई मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी। नो, आई एम ओके। चाइल्डहुड की एम्बेरसिंग मेमोरी। मेरे को स्कूल में एक बारी मेरे को लूज मोशन हो गए थे, तो मुझे टीचर को बोल के आना पड़ता कि मुझे पॉटी आ रही है, मैं घर जा रही एक बार है ना, मैं स्कूल में, मैं मतलब मैं भाग रही थी और मैं गिर गई, और फिर मेरी पूरी स्कर्ट है ना ऐसे मेरे, मतलब ऐसे मेरे सर पे आ गई। और और उसके बाद एक लड़का इधर से जंप मारा और वो मेरे पर गिर गया। हूँ। कौन सी क्लास में थी निशु? 8th। अच्छा, मेरी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है एक्चुअली। जो हमारी स्कूल की, हम फोर्थ फ्लोर पे बैठते थे, और हमारी स्कूल की जब छुट्टी होती थी ना, तो इतनी भीड़ लग जाती थी कि सब लोग स्टेयर से जाते थे ना, तो मैं ऑलमोस्ट हवा में ही जाती थी, क्योंकि सबके बैग के ऊपर सब ऐसे ही अपने जा रहे आप। होते थे, कुछ बच्चे चल रहे होते थे, बाकी बच्चे हवा में चल रहे होते अबे थे, क्योंकि इतनी राजीव, भीड़ होती थी। राजीव चौक की मेट्रो जैसे। खुद ही तुम आगे चले जाओगे। और हाँ। फिर जब स्टेज पे टर्न आता ना, तो वहां पे एक लड़की का गिर गया पेन। वो बेचारी नीचे पेन उठाने झुकी इतनी भीड़ में। और जब भीड़ थोड़ी छटी, तब पता चला कि वो नीचे लेटी हुई है, मैं उस पर बैठी हुई। राजस्थानी ऐसी कौन सी डिश है जो तुम बार बार खाना चाहोगी? फॉर मी इट्स दाल बाजरे बाटी। बाजरे की रोटी। बाजरे की मतलब रोटी और बाजरे की कड़ी। रोटी मैं जिंदगी भर खा सकती हूँ। हाँ मतलब मैं मैं खा दाल सकती हूँ बाटी उसको। रोज खा सकती हूँ, चलो। कि, बाजरी रोटी कि तो मैं कुछ एक दिन भी ना खाऊं। अरे, कैसी राजस्थानी हो आप? बाजरे लानत है आप पे बाजरे राजस्थानी की होने पे। बाजरे की रोटी, लौणी घी, कड़ी, गुड़। आहा हा हा हा, आनंद। बाजरी रोटी से मेरा मुंह चिल जाता है। हिल तो मेरा भी जाता है, हाँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और आप सबको कैसा लगा ये एपिसोड, जरा बताना कमेंट्स में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नीशू को वेलकम था इस एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम तीनों दिखेंगे।
इट वाज अ गुड स्पाइसी फन सेशन, वी लाइक्ड इट। और अभी यही रहेगा हमारा जो सेटअप है, क्योंकि हम सेटअप। वर्चुअल पॉडकास्ट करते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, अपने दोस्तों को लेके आओ कि हाँ बहन, 3 बहनों की बकचोदी चल रही है तो तुम देख लो। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बैंकोड।